मुंबई की अंधेरी से 7 साल की पूजा किडनैप हो गई, फिर 9 साल बाद हुई घर वापसी। हैरान कर देगी केस नंबर 167 की कहानी। आपको बता दें, मुंबई के एक पुलिस अफसर को गुमशुदा बच्चों को तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस अफसर ने अपनी नौकरी के दौरान 165 बच्चों को ढूंढ निकाला, मगर केस नंबर 167 एक ऐसा मामला था जिसे वह अफसर सुलझा नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले ही वह अफसर रिटायर हो गया। फिर भी मुंबई पुलिस केस नंबर 167 को सुलझाने की कोशिश में लगी रही। यह केस एक 7 साल की बच्ची से जुड़ा था, जिसे साल 2013 में अगवा कर लिया गया था, लेकिन 2022 में एक करिश्मा हो गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट का गिलबर्ट हिल इलाका, जहां रहने वाला एक परिवार की खुशियां ऊपर वालों ने मानो एक ही झटके में वापस लौटा दी। जिस घर की नन्ही सी बेटी 9 सालों तक घर से गायब रही, जिसका इंतजार करते करते माँ बाप की आंखें पथराने लगी और जिसके गम में उसका बाप दुनिया छोड़कर चला गया। जब उस घर की बेटी अचानक इतने सालों के बाद अपने घर वापस लौट आई, तो घर में खुशियों का लौटना तो लाजमी है। गौड़ परिवार के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ। यह परिवार कभी अपनी बेटी को गले लगाता है, तो कभी उनकी आंखों से खुशियों के आंसू बहने लगते हैं। बस इतनी खुशियों के बावजूद अगर किसी बात की खलिश है तो वो है कि इस परिवार की मुखिया यानी बचपन में ही लापता हो चुकी पूजा के पिता का इस दुनिया से दूर चला जाना। घर वालों की माने तो पूजा के गुम हो जाने के बाद गम में उसके पिता संतोष गौड़ ने ठीक से खाना पीना तक छोड़ दिया था। फिर वह शराब और दूसरे तमाम तरह के नशों में इस कदर डूब गए कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी ने घेर लिया और आखिरकार इसी बीमारी ने ही उनकी जिंदगी ले ली। संतोष का बेटा यानी पूजा का भाई अपनी बहन की घर वापसी पर काफी खुश तो है, लेकिन उसे इस बात का गम है कि अब पूजा को देखने के लिए उसके पिता ही नहीं दुनिया में है। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, भरता होगा शायद, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अपनी बेटी को जीते जी खो देने वाले गौड़ परिवार का जख्म कभी नहीं भरा। वो पूरे 9 सालों तक अपनी बेटी की तलाश करते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे और शायद जब उनकी उम्मीद टूटने लगी थी तब अचानक एक रोज करिश्मा हो गया। पूजा के गायब होने की कहानी जितनी दर्दनाक है, उसके अचानक से मिल जाने की कहानी भी उतनी ही हैरान करने वाली है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बात साल 2013 की है, जब 7 साल की पूजा अपने भाई के साथ सुबह स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में उसका अपने भाई से आइसक्रीम के पैसों के लिए झगड़ा हो गया। अब वो अपने भाई से दूर हटकर चलने लगी। बस इसी मौके का फायदा उस दंपत्ति ने उठाया जो ऐसे किसी बच्ची को अगवा करने के फिराक में वो घूम रहे थे। उन्होंने पूजा को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपने पास बुलाया और अगवा कर लिया। फिर तो वह पूजा को लेकर अपने साथ अलग अलग जगहों पर घूमने गए। कहानी ये थी कि दंपत्ति को कोई बच्चा नहीं था और वह पूजा को बेटी की तरह पालना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, अपने तो फिर अपने ही होते हैं। पूजा को अगवा तो किया गया था कि बेटी का प्यार देने की, लेकिन जल्द ही उस दंपत्ति ने पूजा के साथ किसी खरीदे गए गुलाम की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उससे घर का सारा कामकाज कराने लगे, मारने पीटने लगे, लोगों से मिलने जुलने और बाहर निकलने तक पाबंदी लगा दी। आपको बता दें, इस तरह पूजा अपने नए माँ बाप के साथ हर रोज घुट घुट कर जीती रही, सताई जाती रही, लेकिन उसकी जिंदगी की दुख और तकलीफों में तब मानो और इजाफा हो गया जब उस दंपत्ति के घर में बच्चे ने जन्म लिया। अब पूजा के साथ दंपत्ति का व्यवहार और रूखा हो गया। उसके साथ मारपीट और ज्यादती रोज की बात बन गई। अब दोनों सारा प्यार अपने बच्चे पर लुटाने लगे और इंसानियत के तमाम उसूलों को ताक पर रखकर उसके साथ खरीदी गई दासी बांदी जैसा सलूक करने लगे। इधर पूजा की तलाश में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की मुहिम चला रहे थे। एक मुहिम तो खुद मुंबई पुलिस ही चला रही थी, जबकि अलग अलग सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवक पूजा को ढूंढ रहे थे। असल में पूजा के गायब हो जाने के बाद उसके घर वालों ने 2013 में ही मुंबई के डीएन नगर थाने में उसके अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तब डीएन नगर थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ढोणू भोसले को पूजा को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी वो इस केस के आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। इससे पहले उन्होंने अपने कैरियर में 165 गुमशुदा लड़कियों के मामलों को सुलझाया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पूजा का मिसिंग केस यानी केस नंबर 167 वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अपने काम के प्रति एएसआई ढोणू का लगाव देखिए
कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी वह लगातार पूजा को ढूंढने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मासूम पूजा की एक तस्वीर अपने पास रख ली और लगातार उसके घर वालों के संपर्क में बने रहे। यह तो रही मुंबई पुलिस की कोशिश की बात। कई संस्थाएं और स्वयंसेवी लोग भी पूजा की तलाश करते रहे। उधर 9 साल पहले गायब हुई पूजा इन दिनों खुद को अगवा करने वाले माँ बाप के साथ अंधेरी के दंगड़वाड़ी इलाके में रह रही थी। चूंकि अब पूजा को अगवा हुए कई साल गुजर चुके थे और उन्हें अगवा करने वाली दंपत्ति को इत्मीनान हो चुका था कि अब पूजा अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी है और उनके घर से भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने पूजा से लोगों के घरों में काम करवाना शुरू कर दिया। वह लंबे समय तक अलग अलग घरों में काम करती रही पूजा, और इसी कड़ी में वह तकरीबन 7 महीने से एक घर में बेबी सिटिंग यानी बच्चों को संभालने का काम करती रही। वहां उसकी मुलाकात अपने साथ काम कर रही एक दूसरी लड़की से हुई, जिसे पूजा ने अपनी जिंदगी की असली कहानी सुनाई, और बस यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पूजा के साथ काम करने वाली लड़की ने पूजा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके घर वालों का पता ढूंढना शुरू कर दिया। उसने पूजा और उसके घर वालों के बारे में गूगल में सर्चिंग शुरू की और इसी कोशिश में कमाल हो गया। असल में अब तक पूजा की तलाश में इंटरनेट पर बहुत कुछ अपलोड हो चुका था। कई वीडियोस, कई न्यूज़ अपलोड हो चुके थे, और जैसे ही उस लड़की ने पूजा के घर वालों के बारे में सर्च किया तो उसे कुछ स्वयं सेवकों के नंबर मिले जो पूजा को ढूंढ रहे थे। बस फिर क्या था, लड़की ने पूजा के घर वालों के पास रहने वाले एक समाज सेवी मोहम्मद रफीक को फोन किया। जब रफीक ने पूजा के तलाशी अभियान की बात कंफर्म की तो उस लड़की ने रफीक से वीडियो कॉल पर पूजा की बात करवाई। रफीक ने समझदारी दिखाते हुए वीडियो कॉल के दौरान का स्क्रीनशॉट ले लिया और सीधा पूजा की मां को उसकी तस्वीर दिखाई। अब मां तो मां ठहरी, बेटी की तस्वीर देखते ही पहचान लिया और बेसख्ता रोने लगी। अब पूजा के घर वाले समाजसेवी रफीक और आसपास के लोगों के साथ फिर से उसी डीएन नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे, जहां अब से कोई 9 साल पहले पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। घर वालों ने पुलिस को सारी बातें बताई। पहले से पूजा की तलाश कर रही पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसी रोज उसी दिन उस इलाके में यानी अंधेरी के दंगड़वाड़ी के रिहायशी इलाके में दबिश डालकर 16 साल की पूजा को बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने उसे अगवा करने वाली दंपत्ति हैरी जोसेफ डिसूजा और उसकी बीवी सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है, अपनी खुशियों की खातिर दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करने वाली इस दंपत्ति की जिंदगी में अब सलाखों के पीछे जाना लिखा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार। आप बताइए, आपको किस तरह से 7 साल की उम्र में किस तरह से लेके गया, कैसे लेके गया, क्या क्या लालच दिलाया, वहाँ पे किस तरह से रखता था और क्या प्रॉब्लम आपको दिया और कैसे आप यहाँ आके मुलाकात की, पूरा स्टोरी बताइए आप। मैं जब घर से स्कूल जा रही थी सुबह में 8 बजे अपने भाई के साथ। मेरे भाई को और मेरे बीच कुछ 2 मिनट का झगड़ा हो गया था 5 रुपये के लिए। तो भाई ने कुछ देने के लिए मना किया पैसा, तो मैं गुस्से में जा रही थी, वो आगे निकल गया। तो मैं गेट पे पहुँचने वाली थी, पीछे से मेरे को बोले कि आइसक्रीम खाने के लिए चलते दिलाता हूँ। तो आइसक्रीम दिलाने के लिए लेकर गए, लेकिन छोड़ा नहीं था। मैंने मेरे को बहुत रोई थी, छोड़ दो मुझे जाना। तो बोले कि अभी जा रहे करके बस में बिठाए, मेरे को बिठाए। फिर बाद में मेरे को हाजी मलम पे लेकर गए, पहाड़ पे लेकर गए। वहाँ पे भी रोई पूरा रात भर रोई। फिर दूसरे दिन सुबह में मेरे को लेकर गए, बोलते कि अभी तू रोएगी तो सीधा यहाँ पे पहाड़ से धक्का दे देगी नीचे। तो डर गई मैं, फिर चुप हो गई। 3 दिन रुकने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे गए गोवा में, आंटी के यहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी रोई। तो उनके आंटी के घर पे रह रही थी आप? जी। हैरी और सोनी की? हैरी की, उसकी आंटी है। हैरी की आंटी गोवा में रहती है जी। उसके घर पे आपको 9 साल तक रखा गया? नहीं, 2-3 महीना वहाँ पे किया, वहाँ पे रुके थे। लेकिन वहाँ पे मैं बहुत रोई थी। तो वो अंकल अपने आंटी को लेकर बाहर गया था वॉक के लिए, और औरत और मैं थे। तो फिर बोले कि अगर रोएगी, अभी दूसरे बार हम लोग वार्निंग दे रहे, रोएगी तो जबान पे चटका दे देगी, ना तू किसी को बोल पाएगी ना किसी से कह पाएगी। तो तब भी मैं डर गई थी, तभी भी शांत हो गई, तब भी मेरे को अच्छे से रखते थे। उसके बाद हम लोग विल्ले पाले में आए। विल्ले पाले में आने के बाद एक भाड़ू का एक घर लिया था। घर में फिर हम लोग रुके थे 2-3 महीना। तो फिर वहाँ से फिर वापस हम लोग गोवा गए थे उनकी आंटी के यहाँ पे। तो आंटी ने धक्का मार के निकाल दिया था। निकालने के बाद
फिर मेरे को हॉस्टल में डाला गांव में डालने के बाद वहाँ पे 1 साल पढ़ी 10वीं तक। पढ़ने के बाद जब उनकी बेटी हुई तो फिर मेरे को निकाल दिया। निकालने के बाद मारना शुरू, गाली देना शुरू, लात से, बेल्ट से, बेलन से मारना शुरू कर दिया। जैसा भी मिली आई मेरे पास। अब मैं उसको जैसा भी माँ बाप का दोनों का मजबूत बन के मेरे को पालना ही पड़ेगा। अब उसमें सजा दिलाने का काम आप लोग का है सर, कि दोबारा किसी के बच्चे को ना वो लोग दूर करें, ना किसी का बाप का साया वो लोग खत्म करें, कि माँ बेसहारा हो के बच्चे लोग को पाले। अब आज आपका आदमी भी डेथ हो गया, नहीं रहा इसी टेंशन के मारे। इसी टेंशन के मारे आपका आदमी भी चला गया। खाली टेंशन में ही मेरे आदमी गए, नहीं तो वो नहीं जाते। तो ऐसे लोग को ऐसा सजा आप लोग दिलाओ, कभी सोच न पाए कि किसी को परिवार को बर्बाद करे ऐसा करके। सर 9 साल बाद एक बच्ची को रियूनाइट किया गया था, पूरा मामला क्या है? 22 जनवरी 2013 को अंधेरी पश्चिम इलाके में से एक स्कूल के बच्चे पूजा गौड़ करके नाम के लड़के स्कूल में जा रहे थे, तो सुबह स्कूल के बाहर से उसको मिसिंग हुई थी। तो उस टाइम मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर थी। 9 साल से में बहुत हमारी पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं पाई थी। और 3 दिन पहले अचानक हमको एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लड़की है, वो जू में काम कर रही है मेड का, और शायद उसके बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किधर से भी उसकी किडनैपिंग की हुई लड़की है। तो हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसमें हमने इमीडिएट एक्शन लिया। हमारा टीम फॉर्म की, एक टीम हमने उधर जू में भेज दी, दूसरी जो सस्पेक्टेड थे जिन्होंने किडनैप किया हमको मालूमात पड़ी थी, उनके घर पे भेज दिया। और हमने फिर हमारी टीम ने लड़की को ताबे में लिया। उसको ताबे में लेके इंट्रोगेशन करने के बाद मालूम कि वो वही लड़की है कि 2013 में स्कूल में से मिसिंग हुई थी। बाद में इंट्रोगेशन में लड़की के पास से ऐसे मालूम पड़ा कि वो उसने हैरी डिसूजा करके एक आदमी है, उसने उसको उठा के लिया था। और उठाने के बाद 4 साल उसको इधर हॉस्टल में बाहर गाँव रखा था, और 4 उधर भी बाद में उसको बम्बई में लेके आया, उसको काम पे लगाया घर के। इसमें कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया? आरोपी की स्टेटस क्या है? किन किन धाराओं के तहत इनके ऊपर मामला? इनके ऊपर 363, 365, 370, 374 IPC के धारा से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें अभी तक हमने हैरी डिसूजा को अरेस्ट किया है। पति पत्नी 2 आरोपी थे। पति पत्नी आरोपी है, लेकिन अभी तक वाइफ को हमने अरेस्ट नहीं किया। उनके भी 6 साल की छोटी बच्ची है, तो हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम। नाही, याच्यामध्ये प्रतिक्रिया आपणच देत आहात सगळे। अतिशय मोठी कामगिरी आहे, कारण की म्हणजे आम्ही हा एक संदेश दिलेला आहे की आमच्यासाठी माणूस किती महत्त्वाचा आहे मुंबई पोलिसांसाठी। आणि 9 वर्ष झाल्यानंतरही DN नगरचे आमचे पोलीस असतील, रिटायर्ड राजेंद्र भोसले असतील, या सर्व लोकांनी संपर्क ठेवून या मुलीची दाद दिली पाहिजे की तिनं तिच्या मैत्रिणीसोबत, तिच्या आईसोबत गुगल वगैरे करून पोलिसांशी संपर्क साधला। आणि मग DN नगरचे सगळे आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी तात्काळ जाऊन तिला रेस्क्यू पण केलं। आणि या निमित्तानं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही एक ड्राईव्ह घेणार आहोत। मुंबईमध्ये अनेक अशी लहान मुलं किंवा मुली असतील जे आपल्या आईवडिलांपासून तुटलेले असतील आणि कुठेतरी घरांमध्ये किंवा दुकानांमध्ये काम करत असतील। आमचे जे अंमलदार आहेत आणि अधिकारी आहेत यांना आम्ही एक सूचना देत आहोत की अशा सगळ्या मुलांची आपण माहिती घेतली पाहिजे की नेमके ते त्यांच्या आईवडिलांबरोबरच आहेत का दुसरे कोणी आहेत। आणि जर ते असे पळून गेलेले असतील किंवा पळवलेले असतील तर आम्ही त्यांना ट्रेस करू आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत पुन्हा एकदा त्यांना नेऊ। कारण की मला असं वाटतं की हे काम जास्त मोठं आहे। गेलेला माल वगैरे चोरीचा वगैरे परत येऊ शकतो, पण आपलं मूल किंवा आपलं माणूस परत येऊ शकत नाही, आणि त्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्नशील राहू।